पंजे में आ जाते हैं। फिर जब माया उसको बचा के फेंक देती है, फिर वो दौड़ के जाते हैं, बाबा बाबा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। पर वो स्थिति देवभान की रहती है, आत्मिक अवस्था नहीं रहती है। तो बाबा से लाइट माइट नहीं मिलती, फिर बोलता बाबा मैं आपको इतना पुकारा फिर भी हेल्प नहीं की, तो आप बच्चे तो बने ही नहीं ना, आप तो जो शरीर लौकिक भान उसमें रहे। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि बाबा क्या है, सबसे सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा ताकतवर बाबा के पास है। तुम भी शक्ति सेना हो। अब बाबा हमें रियलाइज करवा रहे हैं कि हम भी ये महसूस करें कि हम शक्ति सेना है। तुम अपने को ऑलमाइटी कहेंगे, बाबा भी ऑलमाइटी। अब बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं तुम भी शक्ति सेना हो, तुम भी ऑलमाइटी है। बाप में जो माइट है वो हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिमान बनना है। बाप है ज्ञान की ऑथोरिटी, नॉलेजफुल है ना, जैसे वह लोग ऑथोरिटी है शास्त्र की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी नॉलेजफुल बनते हो। बाबा ने क्लियर करा, दो पार्ट में कर दिया। दुनिया में जो भक्ति कर रहे हैं वो अपने को विद्वान समझते हैं, बहुत शास्त्रनाथ मतलब डिबेट भी करते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान के बारे में बताते हैं, पर अगर पूछेंगे भगवान का है तो नीति नीति करते हैं और सर्वत्र बता देते हैं। बोले ये ज्ञान ज्ञान तो उनके पास है नहीं, ये ज्ञान सिर्फ मेरे पास है। और हर पिता अपने बच्चों को ही अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। तो बाबा के हम बच्चे बने, जब हम आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, बाबा को उस स्थिति में बैठ के याद करते हैं, तभी बाबा हेडलाइन में क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें हम लाइट माइट देते हैं और माया पे जीत पहनाते हैं। तो बार बार पूरी मुरली की हेडलाइन हमें बुद्धि में बार बार रखना है कि आज बाबा मुरली में क्या नॉलेज दे रहे हैं, लाइट माइट लेकर माया से हमें जीत पानी है। तो हमें बाबा बोल रहे हैं, अब हमें बाबा दिला रहे हैं, हमें टच करवा रहे हैं कि तुम अपने को कमजोर नहीं समझो, तुम शक्ति सेना हो। तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे, क्योंकि जब ये नॉलेज धारण हो गया, ऑलमाइटी मीन्स जब हमें ये आत्मिक स्थिति, आत्मा का बोध आ गया, वही नॉलेज है। पूरी मुरली पढ़ाई बाबा का साथ का एक ही बात है कि बच्चे तुम जो हो वो नहीं, ये जो शरीर है तुम्हारा पार्ट बजाने के कॉस्ट्यूम है, हर जन्म में आए, पर तुम असल में आत्मा। ये नॉलेज जब हमारी आ जाती है तो बाबा की लाइट माइट मिलती है, इसके महसूस में रहना पड़ेगा हमें हर दम, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। और शरीर का नाम जो है, ये शरीर में जो हम इस स्थूल शरीर में रहते हैं, इसके कर्म करने का कॉस्ट्यूम है, क्योंकि इस नाम से हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। पर मेरा बाबा मेरे को आत्मा नाम से जानता है, वो मेरे को ढूंढा है। निकनेम होता है ना दुनिया में, घर वाले माँ बाप एक छोटा सा नाम बच्चों को देते हैं, तो मेरा बाबा मेरे को छोटा सा नाम दिया, आत्मा। तो इसको हमें बुद्धि में रखना है। तो बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिमान बनना है। बाप है ज्ञान की ऑथोरिटी, नॉलेजफुल है ना, जैसे वह लोग ऑथोरिटी हैं शास्त्र की, भक्ति मार्ग की, ऐसे तुम ऑथोरिटी ऑथोरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है, ये पाठशाला है। इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो उससे ऊंच पद पा सकते हो। यह एक पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से पैसा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है, तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। आप सन्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रालब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वह गुरु गोसाई है, वह सब भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिला है, यह भी जानते हैं कि उसमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनुभव का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चे की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और युक्ति युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बाबा अब दुनिया में धर्म का और पूजा पाठ का इतना विस्तार हुआ है,
तो अगर हम देखें उसमें भी इतनी हाई लेवल में चली गई है। आज अगर बृहस्पति भगवान का पूजा करना, सब पीला कपड़ा पहन रहे, सब तैयार, और भगवान के संग कनेक्शन नहीं। वहां पे जाके बुद्धि घूमती है कि उसकी ड्रेस मेरे से बेटर, मतलब ऐसे देह भान में प्राप्ति कुछ नहीं, उस खनिक चीज के लिए कितना हम प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं यहाँ के तुम्हें कोई प्रार्थना नहीं करना है, तुम्हें बस जो प्रार्थना हम किए थे उसके फल मिल रहा है, भगवान मिल गए हमें। तो भगवान अब बता रहे हैं जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ, उसको तुम पूरा धारण करो और माया पे जीत पाने के लिए मुझसे शक्ति लो। माया आएगी, वार करेगी, पर उस समय तुम्हें स्थिति अचल अडोल रखनी है। वो कैसे रहेंगे? जब हम योग युक्त रहेंगे। योग युक्त मतलब हरदम बाबा को याद, कुछ भी होता बाबा देखिए ना ये चीज ऐसा हो रहा, अब आप जाने आपका काम ड्रामा आप रचे, मेरा रोज जो मैं करूंगी। अगर परिवर्तन करना है तो आप बुद्धि में टच करवाओ उस आत्मा का, हमको उनके संग संघर्ष करना ही नहीं है। जैसे मम्मा ने लास्ट रोल निभाया था हाथी का पार्ट, बुद्धि में एक बाबा के संग कंबाइंड रहती थी। वो जो मम्मा को आए और मम्मा को बोले आज तो मम्मा को यहाँ से हम हटा देंगे, आज अब मम्मा का कुछ नहीं हो सकता, बच्चे घबरा गए कि मम्मा अकेले कैसे करेंगे, और मम्मा योग युक्त थी। और जब वो आए मम्मा के सामने, मम्मा का स्वरूप जगदम्बा का देखा, नतमस्तक को, चाकू छुरी जो था वही जमीन में गिर गया। तो ये बाबा बोले ये तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसे कंबाइंड रहोगे तो सिचुएशन में मैं सब कुछ करूंगा, बस तुम्हें मेरे पर विश्वास होना चाहिए। बच्चे तुम अपने को पूरा संभालना है, बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है। कभी आवेश आदि आए, योग युग पक्का चाहिए। बाबा ने समझाया है वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से बड़े अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से बड़े घर को और बाप को याद करने वाले, इसके सिवाय कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह भी छी तमन्नाएं हैं। देभान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चे तो माइट चाहिए, वह है योग की। बाप तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना, बाबा झट बता देंगे ये खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है शिव के मंदिर में जाओ, वहां तुमको मिलेंगे, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशी नाथ हमारा कल्याण करेगा, वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे। परंतु इसमें बड़ा सूर बुद्धि यानी होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिर में भी जाकर समझाओ। गुप्त बेस में जा सकते हो, हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना, जुतियों में बैठ के, जुतियों में बैठने की बात नहीं, इसमें बड़ा समझू से आना चाहिए। बाबा ने समझाया अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ न कुछ खामियां जरूर, कर्मातीत अभी कोई भी नहीं बना है। इसलिए ये कभी भी नेगेटिव मतलब, बाबा हमारे अंदर बहुत कमी है। हमें योग यानी आत्मिक स्थिति में बैठकर अमृत बेला बाबा से बात करो। अमृत बेला तो बाबा बोलते योग लगाओ ना, 5 बजे के बाद, पौने 5 बजे के बाद शिव बाबा चले जाते भक्ति में, भक्त जो पुकारते उनको फल देंगे, उसके पहले तक हमारा है। तो अगर हमारा परम नाम से बाबा आए हैं मिलने के लिए, तो हम मीटिंग करें, चैटिंग करें, ये बुद्धि का योग लगाना, बाबा से बात करना, यही योग। हम परम नाम से बुला के बोलेंगे बाबा कल कल की अवस्था ये थी, ऐसे ऐसे हो गया, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो बाबा बोलेंगे चेक करो, जहां हुआ तो देह भान थी। अगर आत्मिक स्थिति में रहते ना तो उस समय टचिंग देते कि बच्चे इसको ऐसे। इसलिए बाबा ने अभी इस पैरा में बताया कि हम सब कौन है, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में पानी से परे जाना यानी साइलेंस में रहना, शांत। ये अवस्था आत्मिक अवस्था है। जब हम इस अवस्था में रहते हैं तभी परमात्मा हमें टच देते हैं, है ना। अब जैसे कि कोई बगल के कमरे में कोई बातचीत कर रहा है, हम अपने मन को कितना शांत रखते हैं, पता नहीं मेरे लिए तो कुछ नहीं बोल रहा, आवाज नहीं आ रही, फिर भी ऐसे ऐसे सुनना रहता है। तो जब हम मन को साइलेंस करते हैं और चारों तरफ की कोई वातावरण नहीं आना चाहते हैं, तब उनकी बात हम सुनते हैं।
क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए कोई षड्यंत्र कर रहा, हमको पता चल जाए तो हम सेफ हो जाए। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ये सब चीजें नहीं करना, देह भान में रहते तभी है। अब तो बाबा को सब बच्चों के अंदर की हालत मालूम, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, तो बाबा टच करवा देंगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना और तुम्हें क्या करना है। बाबा बोलेंगे बच्चे कोई माया स्थिति परिस्थिति, पहले तुम आत्मिक अवस्था, यही अचल अडोल अवस्था। क्यों कि आत्मिक अवस्था वो अवस्था के ना आत्मा अजर अमर है, न जलती है न जला, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही हमको एकदम अडिग रहना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जो उड़ा मेरा शरीर का हिसाब किताब है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अवस्था प्राप्त करने से हमारी बाहिक अवस्था कुछ भी हो, बाबा में कंबाइंड रखकर हमें सेव करते हैं। क्योंकि ये बाबा बोलते हैं, अनुभव सुनाओ लोगों को, अनुभव से लोग समझेंगे। तो मुझ आत्मा का जो अनुभव साल भर पहले जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मुझ आत्मा को बहुत बदला। एक्सीडेंट हो रहा है, मैं देख रही हूँ सामान गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेरे हाथ में मुरली थी, मैं मुरली पढ़ रही थी, बाबा की याद में थी। जब ट्रेन की इतनी हलचल आ गया, अब तो लगा शायद अब रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर मेरे मुंह से एक ही आर्तनाद लिखा लास्ट में, बाबा को मैं चीख के बोली, बाबा बचाओ, सबको बचाओ, मेरे लिए सबको बचाओ। और आज मैं देखती हूँ बाबा कि आज मेरे साथ हो कि नहीं, बस ये लास्ट है। और नहीं भी रहे तो जो अवस्था में मेरी मैं मुरली पढ़ते हुए आपके हाथ मेरी, तो मेरे को जो पद चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। एकदम अंदर से मैंने बोला, मेरे को अष्ट गद्दी में आना, लास्ट में राधे का पद लेना, वो पद मेरे को चाहिए तो चाहिए। वो अवस्था ट्रेन की में, तब मैंने ये कहा। तो ये जो अनुभव हम अगर शेयर करते हैं, आज आप आत्मा जो भी बैठे हैं, तो आपको लगेगा अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट में इनकी स्थिति नहीं बिगड़ी, तो क्योंकि अचल अडोल थे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो इससे ये स्थिति बनती है। तो बाबा यही बताना चाह रहे कि मेरे बच्चे बन गए, मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ, मैं सर्वशक्तियां दे रही हूँ, मैं लाइट माइट दे रही हूँ, फिर ये अवस्था क्यों क्यों दिन भर ऊपर नीचे अवस्था होती है। इस अवस्था में ना इतना विश्वास नहीं, प्यार होना चाहिए, कुछ भी स्थिति हो, हर परिस्थिति में विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आत्मिक स्थिति में आज ही आप एक चैलेंज कर लीजिए, कोई हर किसी के साथ दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ घटना ऐसी विकट रहती है जिसके कारण बाबा हमें खींचता है और हम बाबा के पास जाते हैं, पर हम वो लाइफ में ले नहीं पाते। ऐसा करने से हम ले पाएंगे। और रोज बाबा को ना यूज कर, चेकिंग कर, मेरे को नहीं मालूम है, तेरे को करना है। आज अगर हमारे बच्चों की फीस भी जमा करना है ना, नहीं दिख रहा है पैसा, तू करना, तेरा आज कल का फीस जमा करना, अब हम तेरे पर छोड़ दिए, करके देखिए 100% रिजल्ट है। हर चीज में लड़िए, जैसे हम घर में लड़ते हैं पर वहां 4 लोग खड़े हो जाते हैं, मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है, हर चीज को कर सकता है। नेक्स्ट पैरा, तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक हट्टी है, यहाँ सबको आना है, एक दिन ये सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ। जो बहुत भटका हुआ होगा उनको रास्ता मिलता है, और समझेंगे ये एक हट्टी है, सबको सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाबा को यही होना है ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का प्रसाद देने। तुम्हारा भी यह धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है पुरानी दुनिया, इनकी आयु कितनी है, थोड़े टाइम में समझ जाएंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो, आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान।